देखते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग भस्म के बारे में पढ़ेंगे, बेस के बारे में पढ़ेंगे। एसिड जो है पार्ट 1 में हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बेस में बात करेंगे। बेस मतलब भस्म, और भस्म को हम लोग क्षार भी बोलते हैं, राइट बच्चों। तो चलो, तो देखो क्या होता है भस्म या क्षार। अब भस्म और क्षार कब बोलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। चलो, भस्म क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? भस्म या क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। जिनका टेस्ट क्या होता है? बीटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है। हाँ, जैसे आपने देखा होगा साबुन वगैरह का घोल, है ना, साबुन का घोल दिखेंगे, चखेंगे तो क्या होता है? काफी ये होता है। धोने का जो सोडा होता है, धोन सोडा जो वॉशिंग पाउडर होता है, उसका भी घोल अगर आप करेंगे, चखेंगे, टेस्ट करेंगे तो काफी कड़वा होता है। तो सभी भस्म या क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस रंग को क्या करेगा? नीला कर देगा। लेकिन आम्ल क्या कर रहा था? नीला लिटमस पत्थर को लाल कर रहा था, और ये भस्म क्या कर रहा है? लाल लिटमस को रंग को नीला कर देते हैं। कास्टिक, जैसे कि कास्टिक सोडा, चूना और वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है? ये सब है भस्म या क्षार का एग्जाम्पल है कि नहीं है? क्षार को हम लोग इंग्लिश में अल्कली बोलते हैं। चलो आगे बात करते हैं। क्षार क्या है? क्षार एक रासायनिक, क्षार या कहो या अम्ल को, क्षार रासायनिक रूप में अम्ल के बिल्कुल विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल के ठीक उल्टा होता है रासायनिक रूप से, है कि नहीं। जब अम्लों में क्षार मिलाए जाते हैं तो वे अम्लों के प्रभाव को क्या करते हैं? बेअसर कर देते हैं। बेसर नहीं, बेअसर क्या कर देते हैं? बेअसर कर देते हैं। बात समझ रहे हो ना? जब हम अम्ल में किसको मिलाएंगे? क्षार को मिलाएंगे, भस्म को मिलाएंगे, तो अम्ल को क्या करेगा? पावर को बढ़ा देगा, घटा देगा, खत्म कर देगा, बेअसर कर देगा। समझो तुम्हारे पेट में गैस हो गया है, अगर तुम क्षार खा लोगे, बेस ले लोगे, है ना, जब मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है ना, तो वो सब ले लोगे, या एंटासिड ले लोगे, तुम्हारे गैस में जो अम्लीयता है उस अम्लीयता को खत्म कर देगा, है ना, एसिडिटी को बेअसर कर देगा। बात समझ में आई? क्षार एक रासायनिक पदार्थ है। क्षार एक क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल सब्सटेंसेस है, जो एसिड को, अम्ल को, एसिड को क्या करता है? बेअसर कर देता है, अनइफेक्टेड कर देता है। सभी धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड क्षार है। सभी धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है, अल्कली है। धातु ऑक्साइड में जैसे देखो एग्जांपल दिखाया गया है, सोडियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब के ही क्षार हैं। धातु हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ये सभी क्या है? ये सभी भी क्षार हैं, है ना, बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये भी क्षार है। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी क्या करता है? माना जाता है, भी अम्ल है, को भी अम्ल माना जाता है, क्योंकि अम्ल नहीं, इसको भी बेस माना जाता है, अम्लों को बेस करते हैं। ये भी को भी अम्ल नहीं, क्षार माना जाता है। क्या माना जाता है? क्षार या बस माना जाता है, क्योंकि वे भी अम्लों को बेअसर कर देते हैं, राइट बच्चों। तो ये सब भी है। सोडियम कार्बोनेट, है ना, धातु कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट धातु है, धातु कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 कैसे पढ़ेंगे? CaCO3। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट कैसे पढ़ोगे? फॉर्मूला को है Na2CO3। अगर नया बच्चा है, अगर नहीं जान रहा है तो पढ़ेंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब यहाँ देखो NaHCO3, बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिखा हुआ भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद कर लेना, ठीक है। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, मैं ध्रुव सर आप लोगों का नमस्कार प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, आज हम एसिड, बेस एंड साल्ट पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब है जल में घुलनशील भस्म। अभी मैंने बताया था ना कि बताएंगे, चिंता मत करो। मैंने क्या बताया था? चिंता मत करो। अरे भस्म को क्षार क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जल में जो भी घुलनशील भस्म होगा, यानी कि कुछ ऐसे जो भस्म होते हैं जो जल में घुलते हैं, कंप्लीट घुलते नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भस्म जो जल में घुल जाते हैं। तो जल में जो घुल जाएगा, मिल जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा, क्षार कहलाता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं, राइट बच्चों, अल्कली, ठीक है ना। तो वे भस्म जो बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के पानी में घुल जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं रिएक्शन करेगा तब घुलेगा, नहीं, ऐसे ही घुल जाता है। उनका एक विशेष नाम होता है, उन्हें क्षार कहा जाता है। अतः पानी में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जैसे देखो, अल्कली कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या पढ़ेंगे इसको? NaOH को, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
ये सभी क्या है? ये सभी क्षार है, ये सभी अल्कली है बेटा, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सभी क्षारों में क्या समानता है, राइट। ये माइक लगाओ। तो क्या समानता है सभी क्षारों में, क्या समानता, आइए देखते हैं आगे, है ना। सभी भस्म में क्या करता है दोस्तों, सभी भस्म पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हम सब जानते हैं। और एसिड क्या देता है, अम्ल क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। और बेस क्या देता है, OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अर्थात हम कह सकते हैं वह पदार्थ जो पानी में घुलकर घोल में OH आयन क्या देता है, OH आयन देता है, वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। समझ गए, कोई दिक्कत? जैसे कि एग्जांपल देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाएंगे तो क्या देगा, सोडियम आयन देगा और OH आयन देगा, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या करेंगे, जल को मिलाएंगे तो क्या देगा, पोटेशियम आयन और OH आयन हाइड्रोक्साइड आयन देगा, राइट। तो आप समझ गए, सभी क्षारों का एक समान गुण है, सभी क्षारों का, ऑल बेसिस हैव सेम नेचर, हाँ, कि वे सभी पानी में घुलने पर क्या देंगे, कहेंगे सभी क्षारों का समान नेचर क्या है, सभी क्षारों का समान नेचर है, वो पानी में घुलने पर OH आयन देता है। कहेंगे सभी अम्लों का समान नेचर क्या है, समान स्वभाव क्या, वह पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है, बस यही है। क्षार दो प्रकार के होते हैं, नेक्स्ट चालू करो। क्षार दो प्रकार के होते हैं बच्चों, है ना। एक ऐसा क्षार जो पानी में क्या करता है, पूरी तरह आयनित हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, टूट जाएगा, मिल जाएगा पानी में, और बड़ी मात्रा में ये क्या देगा, OH आयन बनाता है, उसे प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। बहुत सिंपल है, एक ऐसा क्षार जो क्षार पानी में घुलने पर कंप्लीट रूप से आयनित हो जाता है और बड़ी मात्रा में OH आयन देता है, वो क्या कहलाएगा, प्रबल क्षार कहलाता है, राइट। हाँ तो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH एक प्रबल भस्म है या क्षार है, क्योंकि यह पानी में पूरी तरह से क्या होते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं, राइट। आयनाइज्ड एक वर्ड है, मतलब कि घुल मिल जाना, टूट जाना, बिखर के मिल जाना। एक ऐसा क्षार, अब हम दुर्बल क्षार या वीक बेस की बात करते हैं कि दुर्बल क्षार क्या है, ऐसा क्षार जो पानी में क्या होता है, आंशिक रूप से घुलता है, आयनित होता है। क्या होता है, याद रखना, आंशिक रूप से, पूरा नहीं घुल पाता है ना, नहीं मिल पाता, आंशिक रूप से आयनित होता है और थोड़ी ही मात्रा में क्या देता है, ये OH आयन बनाता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्बल क्षार कहा जाता है, उसे वीक बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक बेस, क्या कहते हैं, वीक बेस कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस के बारे में, जैसे कि देखो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या हैं, वीक बेस है। क्या है, वीक बेस है, दुर्बल क्षार है जो पानी में घुलने पर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, राइट बच्चों। अब बात करते हैं क्षारों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्षारों का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। क्या होता है, स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। दूसरा, क्षार छूने पर साबुन जैसा लक्षण कर दो। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। तो क्षारों का स्वाद कैसा होता है, कड़वा, क्षार छूने पर साबुन जैसा होता है, और ये जो हमारा क्षार है, भस्म है, जो लाल लिटमस को क्या करता है, लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है। एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। उसका उल्टा क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, राइट। क्षार विलयन, विद्युत का संचालन, यानी कि क्षार के विलयन में विद्युत करंट फ्लो करोगे तो करंट फ्लो होता है, विद्युत का संचालन करता है। क्षार कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे एग्जांपल देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के साथ, कुछ धातु के साथ, जैसे जिंक के साथ अभिक्रिया करने पर ये क्या बनाता है, जिंक, सोडियम जिंकेट नहीं यार, एक मिनट, Na, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, राइट बच्चों। आगे बढ़ते हैं फिर, सभी अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। सभी जितने सारे एसिड हैं विलयन में, सॉल्यूशन क्या बनाएगा, ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। जबकि सभी क्षार विलयन में क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन, है ना, ये हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है बच्चों, ठीक है। इसीलिए जब अम्ल और क्षार मिलाते हैं, जब अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो क्या होता है, उदासीनिक अभिकरण, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और अम्ल में मौजूद, एसिड में जो मौजूद हाइड्रोजन आयन होता है और क्षार में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको OH आयन बोलते हैं, दोनों का क्या होता है, संयोजन होता है। संयोजन कारण क्या होता है,
कारण जिससे क्या के कारण क्या बनता है, जल बनता है, वाटर बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग रिएक्शन थ्रू इस तरह दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे OH आयन है, और ये न्यूट्रलाइजर रिएक्शन के कारण क्या होता है, यहाँ पे वाटर का निर्माण होता है, जल बन जाता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। क्षार जो बेस है, अधातु ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, साल्ट और वाटर बनाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अधातु ऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड और क्षार मिलकर क्या बनाया, नमक, जिसको साल्ट या लवण बोलते हैं, है ना, लवण और जल H2O बनाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है, ठीक है ना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ना। अधातु ऑक्साइड में अम्लीय गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलो क्षारों का उपयोग देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन, है ना, साबुन, कागज, रेयन नामक सिंथेटिक फाइबर बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। और दूसरा देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उपयोग पेट में जो एक्स्ट्रा गैस हो जाता है उसको बेअसर करने के लिए, और अपच, खाना खाते अपच हो जाता है ना, उसको ठीक करने के लिए हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं, राइट। चलो फोर्थ में बच्चों, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं, वॉशिंग सोडा, मतलब जब हम कपड़ा धोते हैं ना, जो सर्फ का यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। और कठोर जल जो हार्ड वाटर होता है, पीने में काफी खराब पानी लगता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, राइट। अब है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा बनाने में, कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, खाना बनाने पकाते हैं तब उसमें यूज करते हैं एंटासिड के रूप में। और जब हम और कहाँ करते हैं, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में, है ना, अग्निशामक यंत्र में भी इसका यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, क्योंकि वो अग्निशामक से क्या करते हैं हम लोग, आग वगैरह जब कहीं लगता है तो उसको बुझाया जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया, समझाया। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट।